न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आपका अपना भाई पिंटू। आपको मैं एक भी मैंने बोला था ना लाइव पे, जो बंदे आते थे उनसे मैं बोलता था आप अपनी स्टोरी बताओ। एक मेरे कानपुर के दोस्त हैं, अच्छे खासे दोस्त हैं। उन्हें रास्ते चलते ही हम कानपुर घूमने जा रहे थे। कानपुर घूमने जाने के साथ मुझे उनसे बातचीत हुई थी एक बार, और मेरे इंस्टा आईडी में फॉलो किया था, हम उनको फॉलो बैक किए थे। ऐसे ही हमारे लोगों को दोस्ती बनी, और उन्हें एक लड़की से हुआ था प्यार। प्यार होने के बाद वो अब उस लड़की के लिए बहुत कुछ किया। अपने घर वालों से, जैसे आपने सुना होगा लव स्टोरी में घर वालों से लड़के लड़ जाते हैं, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, सारी बातें ऐसी चलती रही। घर वाले एक दिन मान जाते हैं। क्या मैं लड़की लड़की के पिता नहीं थी, लड़की की माँ थी। लड़की की माँ तो मान ही जाती है, माँ चाहे जिसकी हो, माँ का दिल इतना कोमल दिल होता है। आज की डेट में माँ से बढ़ के कोई नहीं होता है। आप देखा जाए, भाई बहन ये और भाभी बुआ फूफा ये सब लोग आपके होते हैं, लेकिन असलियत में जो माँ होती है, माँ से बढ़ के आपकी दुनिया में कोई नहीं है। माँ को एक माँ शब्द जो होता है ना, उसके लिए बोलने के लिए कुछ इससे बढ़ के कुछ नहीं है। माँ मुझे जन्म देती है, माँ मुझे समझो दुनिया में लाने का माँ ही का काम रहता है। उसके बाद मुझे धीरे धीरे मैं बढ़ता हूँ, बड़ा होता हूँ, वही बच्चा जाके अपनी माँ के खिलाफ खड़ा होके कहता है मैं माँ इस लड़की से शादी करूंगा। माँ मना करने के बाद, इतना मना करने के बाद, माँ तब भी शादी करने के लिए कहती बेटा वो लड़की सही नहीं है। लेकिन लड़का कहता रहता है माँ मुझे उसी से शादी करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर उसके बाद एक दिन माँ मान जाती है, कहती है बेटा कोई बात नहीं, चल तू शादी कर ले। उस लड़की की, देखो लड़की की माँ थी सिर्फ, तो लड़की की माँ तो मान ही जाती है। लड़के की माँ उसके पिता को समझाती है। देखो माँ जो होती है सबको, माँ को कंट्रोल कर लिया तो सब लोग धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। तो माँ ने, लड़के के माँ ने बाप को समझाया ऐसी ऐसी बात है। फिर वो हुई तो फिर लड़के के पिता कह रहे बेटा चल, फिर तेरी यहाँ खुशी तो मेरी खुशी है, रहना तुझे, कमा के तुझे खिलाना है। लड़के ने शादी की। लड़ फिर उसके बाद धीरे धीरे जिंदगी में अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, दोनों में अच्छी खासी बनती थी। और देखो लड़की से लड़का इतना प्यार करता था, कभी कभी लड़की गुस्सा हो जाती थी तो लड़का खाना भी बना देता था, बर्तन वर्तन धुल देता था, ड्यूटी से आता था। और फिर यही करते करते, लड़का कौन है पिंटू भाई? अब लड़का हमारा दोस्त है, उस दोस्त का नाम मैं लेना चाहता हूँ। अरे वो लड़की की तुम्हें कहाँ जिंदगी। और वो धीरे धीरे करके एक लड़का होता है, वो लड़का होने के बाद दूसरा लड़का होता है उसके उसके तीन लड़के होते हैं। तीन लड़के होने के बाद कुछ दिक्कत आती है, पता नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं गांव में होते हैं, गली में होते हैं, रिलेशन में होते हैं, यही कहते हैं। अब उस लड़की से बोलते हैं तुम्हारा हस्बैंड कमाता नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड के पास गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, चला नहीं पाता है, ऐसा वैसा सब बोलते हैं। देखो आज डिजिटल जमाने में गाड़ी जो चलाता है तो समझते हैं लोग वही सब अच्छा है। भाई असली मकसद रिलेशनशिप में आप कितने अच्छे से बात कर रहे हो ये होता है। लेकिन उस लड़की के मन में पता नहीं क्या आ गया। वो लड़ लड़के को देखो जब नजरअंदाज करने लगता है, वो उससे बात करना थोड़ा थोड़ा गुस्से तरीके से बात करती है लड़की, तो उस लड़के को क्या समझ में आता है, फिर धीरे धीरे लड़की छोड़ देती है लड़के को धीरे धीरे करके। और फिर उसके पेट में बच्चा होता है, लड़की के पेट में बच्चा होता है, दूसरी जगह शादी करती है लड़की। लड़की शादी करने के बाद उधर जा दूसरी जगह जाती है, दूसरा वाला आदमी उसका, उसको छोटा ऑपरेशन होता है, छोटा ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे को एक दो महीने में बाद किसी को बेच देता है लड़का, और लड़की भी उसी लड़के की बात मान लेती है। भाई नई नई जगह में जाओ तो लड़का देखो प्यार, सब लोग प्यार दिखाई पड़ता है, हमसे बहुत प्यार कर रहा है, तो धीरे धीरे समझा के लड़का बेच देता है। लड़का बेचने के बाद फिर एक वक्त ऐसा आता है 2-4 महीनों के अंदर, कभी वो लड़का दारू दारू पीने लगता है। भाई देखो जो दारू पीता है 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन,
महीने चलो माना 2-3 महीने दारू नहीं पीता है, वो कंट्रोल में पीता है, फिर एक दिन दारू पी के आता है। लड़की को खूब सारा पीटता है लड़का। लड़ लड़की रोते-रोते एक दिन उस लड़के के पास कॉल करती है, जिसको उसने छोड़ा था। कहती है, "बाबू" देखो आपस के रिश्ते में बाबू नाम चलता होगा। लड़के ने मेरे को बोला था, वो मेरे को बाबू बुलाती, फ़ोन किया, "अरे बाबू मैं अब यहाँ पे नहीं खुश हूँ, मेरे को ले चलो।" वो लड़का बोलता है जिस लड़के को छोड़ के गई थी। वो लड़का बोलता है, "आप हमारी मर्ज़ी से नहीं गई थी, आप अपनी मर्ज़ी से गई थी, आप अपने अपने आप समझो, जो करना है आप समझो। आप अपने घर वालों को समझाओ, आप जिसके कहने से मेरे को छोड़ा था उसको समझाओ।" लड़का बोलता है, फिर लड़की रोने लगती है, खूब सारा रोती है, काफ़ी देर रोती है, समझाती है अपने हिसाब से। वो लड़का मान जाता है, कहता है, "देख, अब तुझे कुछ भी कहे तो अब सीधा उससे छोड़ के मेरे पास चली आना।" फिर उसके बाद 2-4 दिन कॉल नहीं आती उस लड़के की। लड़का किसी शहर में काम करता था। वो लड़का ड्यूटी करता था, रात-रात में काम करता था, दिन में सो जाता था। एक दिन कॉल आई उसकी लड़की की। लड़की कॉल करती है, 10 से 12 बार कॉल करती है, लड़का सोता रहता है, फिर शाम को कॉल करता है। लड़का शाम को कॉल करता है, ना जाने कैसे कॉल करता है लड़का, फिर शाम को उठ के सोचता है ज़्यादा तकलीफ ना होगी, लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। फिर दूसरे दिन लड़की की कॉल आती है, कहती है, "बाबू मैं" वो तो बहुत मारता है। तो फिर लड़की के मन में पता नहीं क्या आया, कह रहा, "मैंने तुमको नहीं छोड़ा था, मेरे हँसती-खेलती दुनिया में आप ही ऐसा किया था, मेरे को छोड़ना पड़ा।" और फिर लड़का कहता है, "आओगी?" तो लड़की बोलती है, "हाँ, आऊँगी मैं।" फिर लड़के को बुलाती है लड़की, लड़का जाता है यहाँ से। जाता है 2 दिन बाद उसे कंपनी में पैसा नहीं मिलता है, तो फिर इधर-उधर से अपने दोस्तों से पैसा लेके जाता है। 12 से या 24 घंटे के रास्ता से सफ़र करके जाता है बंदा। वहाँ जाता है, लड़की आती है उसके साथ। लड़की आती है, फिर उसके साथ 2-3 दिन रहती है। दो देखो, अब ऐसी हरकत हो जाती है तो माँ-बाप लड़के के नहीं रखते उसको अपने घर पे। वो अपने दोस्त के यहाँ जाता है, दोस्त के यहाँ रहती है लड़की, 2-3 दिन रहती है। फिर उसके बाद पता नहीं क्या होता है, लड़की के मन में क्या आता है, उस पुराने वाले जो जिसको छोड़ के अभी तुरंत आई थी 2-3 महीने का, पता नहीं उसने ऐसा क्या किया, उसके प्यार में लड़की पागल हो जाती है। फिर दोबारा उस लड़के के पास चली जाती है 3 दिन बाद। अब लड़के के साथ देखो, हकीकत में है, चाहे जो हो, लड़के के साथ और उस लड़के के साथ हाथापाई हुई है। पता नहीं इसने मार खाया, उसने देखो अपनी सच्चाई कोई नहीं बोलता है। पति ये मेरा दोस्त है, उसने मेरे से इतना भी बोला था, मेरा नाम गुप्त रखना, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। फिर धीरे-धीरे करके 2-4 दिन बाद वो लड़के का भाई, जिसके साथ शादी पहले हुई थी, उस लड़के के भाई वो थाने में जाता है, रिपोर्ट कराता है, मेरे छोटे वाले भतीजे को इसने बेच दिया। उसको फिर उसने रिपोर्ट लिखाई। फिर उस लड़के को बुलाती है जो नए लड़के शादी की थी, लड़की को, लड़का और लड़की को दोनों को बुलाता है, और फिर थाने में 2-4 डंडे पड़ते हैं जैसे वो, और फिर यही चलता रहता है। फिर लड़का थोड़ा-थोड़ा, जैसे कहते नहीं, पागल होने लगता है लड़का, पागल होने लगता है लड़का, दारू-वारू खूब पीता है, गाँव वालों कहते हैं, "बेटा क्या हुआ है?" ऐसा। लड़का बोलता है, "मेरे साथ जो हुआ है मैं ही जानता हूँ।" आज की डेट में प्यार न करना सभी लोगों से वो अपने गाँव में बोलता है। जो छोटे बच्चे होते हैं 10-10, 12-12 साल के, उनसे कहता है, "बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई में सब कुछ रखा है।" पढ़ाई एक देखो, मैं इस शब्द में आया पढ़ाई जैसे। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है, वो सही, अच्छा और बुरे का ज्ञान देती है पढ़ाई। उस स्कूल टाइम में इतना सिखाया जाता है, कॉलेज टाइम में आदमी को जीने का सहारा होता है। इसी वजह से कहते हैं पढ़ना ज़रूरी है। चलो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी उसी स्टोरी में बात करना चाहता हूँ। फिर धीरे-धीरे लड़का लड़का किसी शहर जाता है, वहाँ पे जाता है, काम-वाम नहीं करता है 2-3 दिन, वहाँ पे कमरा किराया-विराया हो जाता है, फिर 2-4 दिन, भाई किसी शहर में जाओगे नगर खाना रहता है, कोई माँ-बाप बैठे नहीं रहते हैं, वहाँ पे इसी तरीके की सब बातें चलती हैं। तो फिर वहाँ लड़का एक दिन बीमार हो जाता है, बीमार होने के बाद वो वहाँ से कैसे-कैसे सामान-वामान छोड़ के भागता है अपने घर के लिए। फिर वही भाई वही काम सहारा करते हैं। फिर उसको धीरे-धीरे ऐसे ही गाँव में 2-4 महीने पड़ा रहता है। पड़ा रहने के बाद लड़का और बाकी कुछ दूसरी जगह ऐसे पता चलता है, उस लड़की को लड़का दूसरा मारता है। फिर इसके मन में दिल में कुछ खटकता है, लेकिन तब भी उसके भाई-वाई समझाते हैं अच्छा खासा। कहते हैं, "भाई अब उसे भूल जा।" यहीं से मेरी स्टोरी समाप्त होती है, लव स्टोरी।
सभी लोगों को, जिस लोगों को ये ऐसी स्टोरी अच्छी लगे, वो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जिसको अपनी स्टोरी के विषय में बताना हो तो मेरे इंस्टा आईडी में पिंटू जाटो 309 इंस्टा आईडी है, उसमें आप लोग बता सकते हैं अपनी अपनी स्टोरी। मैं आपकी स्टोरी को बताने का प्रयास करूंगा।